हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीपीएम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीके जीएस का टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है सेट नंबर 5। इससे पहले 4 सेट का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि जीपीएम स्टडी के नाम से ही है। और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज का डिस्कशन। और हाँ, बता दें आगे बढ़ने से पहले कि आपको जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा आप उसका आंसर कॉपी में नोट करेंगे और वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट करके बताएंगे कि कितना कितना स्कोर हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज, कुष्ठ रोग को किस नाम से और जाना जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको इसके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हांसेन डिजीज। लेप्रेसी को जो है वो हांसेन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और लेप्रेसी डे, वर्ल्ड लेप्रेसी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी। कब मनाया जाता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रेसी डे। कुष्ठ रोग एक छुआछूत बीमारी है जिसको अवेयरनेस फैलाने के लिए जिसको वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी का। और आगे देखते हैं गौचर डिजीज जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। ये है जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय महाराजा। जंतर मंतर जो है दिल्ली का, वो किसके द्वारा निर्माण कराया गया है? ऑप्शन ए है जय सिंह वन ऑफ जयपुर, ऑप्शन बी है जय सिंह द्वितीय ऑफ जयपुर, ऑप्शन सी है राम सिंह, ऑप्शन डी है बिशन सिंह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह द्वितीय ऑफ जयपुर। जयपुर के जय सिंह द्वितीय जो है दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे। और एक जंतर मंतर यहाँ एमपी में भी है जिसका भी निर्माण जय सिंह द्वितीय ही कराए थे। एक एमपी में है जंतर मंतर, उसका निर्माण भी जय सिंह द्वितीय ही कराए थे। और जय सिंह के बारे में जान लेते हैं। जय सिंह जी जो हैं, और ये नाहरगढ़ फोर्ट बनाए थे जयपुर में ही। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर में ही बनाया गया है इसके द्वारा। और जयगढ़ फोर्ट भी बनाया गया है। जयगढ़ फोर्ट भी जो है जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया है जयपुर में। और ये बिशन सिंह जो है वो जय सिंह द्वितीय के फादर हैं। जय सिंह द्वितीय क्या है? पिता हैं ये बिशन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? ऑप्शन ए है आपके सामने सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन बी है सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन सी है रेलवे सुरक्षा बल, और ऑप्शन डी है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे सुरक्षा बल जो है वो रेलवे के अंतर्गत आता है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और बाकी ऑप्शन जो है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सशस्त्र सीमा बल जो हमारे कौन से बॉर्डर पे काम करते हैं रहते हैं? हमारे बॉर्डर पर रहते हैं सशस्त्र सीमा बल नेपाल बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल रहता है। और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ पे रहते हैं? ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे रहता है। कौन? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इंडो तिब्बतन फोर्स कहाँ रहता है? ये अरुणाचल प्रदेश में रहता है, लद्दाख में रहता है। ये दोनों जगह और भी जगह जहाँ जहाँ चीन से बॉर्डर लगता है इंडिया का, वहाँ इंडो तिब्बतन भारत तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस बल वहाँ पे तैनात रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस में जो है मुख्य रूप से
मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। और हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है, कितना होती है? 78%। और ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन होती है अप्रोक्सीमेट 21%। और आर्गन जो है, आर्गन आर्गन है 0.9%। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ये सब बात आप ध्यान रख सकते हैं। और मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, जिसका फार्मूला होता है CH4 इसका फार्मूला होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर इंटरिंग इन बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ द गंगेज नोन एज। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपके सामने हुगली रिवर, ऑप्शन बी है जमुना रिवर, ऑप्शन सी है मेघना रिवर, और ऑप्शन डी है पद्मा रिवर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मा रिवर। जब गंगा नदी बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी है जो वह जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह जमुना नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको तिब्बत में सांगपो नदी नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। और असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में जमुना और पद्मा रिवर जब मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी बनता है, तो वो मिलके बांग्लादेश में क्या बनाता है? मेघना रिवर। कौन सा रिवर? मेघना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं, आंसर टिक कर सकते हैं आप। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कौन सा नॉट ट्रू पूछ रहा था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इट कैन प्रिडिक्ट साइक्लोन, नहीं, ये चक्रवात का भविष्यवाणी नहीं करता है। जीपीएस जो है ये स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। और ये वेहिकुलर, जैसे रोड पे चलने के लिए, ट्रैफिक यूज करने के लिए, रास्ते को देखने के लिए यूज किया जाता है। नेविगेशन, कार नेविगेशन में यूज किया जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन इससे रिलेटेड सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ऑप्शन ए है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्री परिषद। तो आपके सामने ऑप्शन, आप अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब एब्सेंट रहते हैं, उसका सीट खाली रहता है, तो मुख्य न्याय प्रेसिडेंट के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यभार उसका संभालते हैं, कार्य करते हैं। और स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर से रिलेटेड एक तथ्य है, बिना स्पीकर के सहमति के पार्लियामेंट में मनी बिल पास नहीं होता है। बिना स्पीकर के सहमति के मनी बिल पास नहीं होता। और मनी बिल जो है ये आर्टिकल नंबर 110 में है संविधान के। ओके। और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। और स्पीकर से रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 93, आर्टिकल नंबर 93। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जनरेटर कन्वर्ट्स, एक जनरेटर जो है किस में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने आप देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किसके द्वारा होता है? जनरेटर के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने आप देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है वो हृदय से संबंधित नहीं है। डिप्थीरिया जो है वो बैक्टीरिया के कारण
होता है, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होता है, डिप्थीरिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द रिक्टर स्केल। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। गलत पूछा गया है, इसमें क्या गलत है। तो रिक्टर पैमाने पर 8 और 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप नहीं। इसका तीव्रता का 8 और 9 का तीव्रता का मतलब हल्का भूकंप नहीं है, बहुत ही हैवी भूकंप, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले भूकंप होंगे 8 और 9 के रिक्टर स्केल पे पैमाने पे। और बाकी तीनों ऑप्शन सही है। इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिक्टर और गुटनबर्ग इन 1935। इट इज लोगरिथमिक स्केल और इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ सिस्मोमीटर। और मैग्नीट्यूड को, भूकंप का मैग्नीट्यूड को किससे मापते हैं, रिक्टर स्केल से मापते हैं। और इसका इंटेंसिटी को मर्कली स्केल से मापते हैं। इंटेंसिटी जो है इसका अर्थक्वेक का, भूकंप का इंटेंसिटी है जो वह मर्कली स्केल से नापते हैं। मर्कली स्केल, मर्कली स्केल से मापते हैं भूकंप के इंटेंसिटी को, तीव्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। चावल की खेती भारत में सबसे ज़्यादा होती है। और इससे कुछ रिलेटेड जाता है, भारत में खरीफ 3 फसलों के, खरीफ फसल के बारे में जानते हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, पैडी आता है, धान होता है, पैडी हो गया, शुगर केन हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार हो गया, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और ये रबी फसल कौन कौन सा आता है, रबी फसल होता है वीट होता है, वीट गेहूं बोलते हैं, वीट हो गया, पोटैटो हो गया, पी हो गया, मटर हो गया, और ग्राम हो गया, चना, ये सब रबी फसल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन सी है रोम और ऑप्शन डी है लंदन। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। सोने का मूल्य जो है वो लंदन में निर्धारित किया जाता है। और लंदन में किसका हेडक्वार्टर है, लंदन में है आईएमओ का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है, जो कि 1948 में स्थापित हुआ था। और आगे देखते हैं कैलिफोर्निया है जो ये यूएसए में एक शहर है कैलिफोर्निया। और सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और रोम जो है वो इटली की राजधानी है, और इटली में किस किस चीज़ का हेडक्वार्टर है, इटली में है एफएओ का हेडक्वार्टर है, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इटली, रोम में है, इटली में, जिसका स्थापना 1945 में हुआ था। और एक और हेडक्वार्टर बताते हैं आपको, वो है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका स्थापना 1961 में हुआ है, जो कि रोम में है, इटली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रूसिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ऑप्शन ए है, आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे होगा विटामिन के, यहाँ करेक्शन कर लेंगे आप विटामिन के, कभी कोई टाइपिंग एरर हो जाता है विटामिन के। तो आप अटेम्प्ट लीजिए आप इस क्वेश्चन को। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, विटामिन के। और विटामिन के जो ये फैट सॉल्युबल होता है। 2 तरह का विटामिन होता है, एक फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, जिसमें कि विटामिन के क्या है, फैट सॉल्युबल, और इसका केमिकल नेम क्या है, फिलोक्विनाइन, PHYLLO क्विनाइन, QUINENE, फिलोक्विनाइन इसका केमिकल नेम है। विटामिन डी भी फैट सॉल्युबल है, और इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम है। और विटामिन ए भी है, फैट सॉल्युबल है। क्या है, फैट सॉल्युबल, और इसका क्या नाम है, केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है। और विटामिन ई
ई क्या है, ये भी फैट सोल्यूबल है, विटामिन ई भी फैट सोल्यूबल है और इसको टोकोफेरोल के नाम से, इसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम टोकोफेरोल, टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन ई को। और विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल है, क्या है ये, वाटर में घुलने वाला है, वाटर सोल्यूबल। जैसे कि नींबू हो गया, नींबू विटामिन सी में पाया जाता है नींबू में, वो वाटर सोल्यूबल है। और इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, और ये वाटर सोल्यूबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चिपको आंदोलन जो है राजस्थान से शुरू हुआ था और ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, और राजस्थान में ये स्टार्ट हुआ था और ये बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई समुदाय के द्वारा और शुरू किया गया था ये चिपको आंदोलन। ये पर्यावरण को बचाने के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ये आंदोलन था। और ये इतना ही है इससे। और अदर ऑप्शन देखते हैं, आसाम में एक दो विद्रोह बताते हैं। आसाम में एक विद्रोह हुआ है पागलपंथी विद्रोह एग्जाम में यदि पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ है तो आसाम में हुआ है। और अहोम विद्रोह, अहोम, ओ से असम और ओ से अहोम विद्रोह भी कहाँ हुआ था, असम में हुआ है। और जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में, देख लेते हैं क्या है अरुणाचल प्रदेश में, आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, एक है मौलिंग नेशनल पार्क, और एक है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है यदि पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। और मिजोरम में कौन सा नेशनल पार्क है, मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है, मिजोरम में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ युगांडा, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है मोगादिशु, ऑप्शन बी है कंपाला, ऑप्शन सी है लुसाका और ऑप्शन डी है बुलेंगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। तो अदर ऑप्शन देख लेते हैं, मोगादिशु किसका राजधानी है, मोगादिशु राजधानी है सोमालिया का राजधानी क्या है, मोगादिशु। और लुसाका राजधानी है जाम्बिया का, किसका राजधानी है लुसाका, जाम्बिया का राजधानी कहाँ है, लुसाका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मधुबनी आर्ट, मधुबनी कला क्या है। तो ऑप्शन का आपके सामने, आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में प्रचलित लोक कला। मधुबनी आर्ट जो है ये बिहार से संबंधित रखता है, बिहार के मधुबनी जिले से, और ये फोक आर्ट है जो कि बिहार में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लेनेट 9, प्लेनेट 9 क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह, ए लार्ज ऐसी प्लैनेट प्रपोज्ड इन द आउटर सोलर सिस्टम। अपने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो है लार्ज ऐसी प्लैनेट प्रपोज किया गया है, प्रस्तावित किया गया, उसी का नाम है प्लेनेट 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं, सब पे ध्यान देंगे। ऑप्शन ए दिया, बी सी डी आपके सामने दिया गया, आप देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी सब ये ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, डॉस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। ऑप्शन ए है एस्पिरिन, ऑप्शन बी है एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी है एंटीजन।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो क्या है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। आपके सामने आप देख सकते हैं, आप और अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप, चेन, क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ द्वीपों को, समूह को क्या बोला जाता है? आर्कीपेलगो। चारों तरफ से पानी हो और बीच में बहुत सारा द्वीप हो, छोटा छोटा लैंड का एरिया हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या बोलते हैं? आर्कीपेलगो बोला जाता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या कहलाता है? आर्कीपेलगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली कॉल्ड एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस के रूप में कौन सबसे लोकप्रिय है? ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है फार्मूला? N2O होता है। क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जो लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या हो गया? NO हो गया। क्या हो गया? NO। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड MS स्वामीनाथन एन इंडियन जेनेटिक्स प्ले अ लीड रोल इन। MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुसंधानविद इनमें से किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है पीली क्रांति, ऑप्शन बी है श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी है हरित क्रांति, ऑप्शन डी है काली क्रांति। आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन रेवोल्यूशन। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है इंडिया में। और ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया था? नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म जो है नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म नॉर्मन बोरलॉग दिया था। येलो रेवोल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? ऑयल सीड से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑयल सीड से संबंधित है येलो रेवोल्यूशन। और वाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मिल्क से संबंधित है। और वाइट रेवोल्यूशन के पिता किसको जाना जाता है? फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसको जाना जाता है? वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। वर्गीस कुरियन को जाना जाता है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। और ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लैक रेवोल्यूशन है क्रूड पेट्रोलियम से। किससे संबंधित है? क्रूड पेट्रोलियम से संबंधित है ब्लैक रेवोल्यूशन। और ब्लू रेवोल्यूशन बता देते हैं आपको। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो नीली क्रांति, वो मछली से, फिश से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिश से। और सिल्वर रेवोल्यूशन किससे है? सिल्वर रेवोल्यूशन एग से संबंधित है। किससे संबंधित है? एग से, अंडे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन करेंसी नोट आर प्रिंटेड इन विच प्लेस। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? ऑप्शन ए है आपके सामने न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है बॉम्बे, ऑप्शन सी है नासिक और ऑप्शन डी है आगरा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक। नासिक में, इस चारों ऑप्शन में नासिक में भारतीय मुद्रा प्रिंट किए जाते हैं। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत में 4 जगह नोट प्रिंट किए जाते हैं, करेंसी नोट जो है प्रिंट किए जाते हैं। एक नासिक हो गया आपको, एक देवास है, आप नोट कर सकते हैं। एक देवास जो कि MP में है, देवास MP में। उसके बाद मैसूरू में है, मैसूर में, जो कि कर्नाटक में है, जो कि कर्नाटक में है मैसूरू। और एक है सलबोनी। क्या है? एक सलबोनी, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये 4 जगह हमारे भारत में नोट प्रिंट होते हैं, मुद्रित होते हैं। कहाँ कहाँ पे? एक नासिक है जो कि महाराष्ट्र में, एक देवास है जो कि MP में है, एक मैसूरू है जो कि कर्नाटक में है और एक सलबोनी है जो वेस्ट बंगाल में। ये 4 जगह हमारे नोट प्रिंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना ध्यान रखेंगे इससे। अब्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? माइका इज अवेलेबल एविडेंटली इन विच स्टेट। तो ऑप्शन ए है आपके सामने वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान।
तो इसका सही ऑप्शन होगा इस ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। माइका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, आपको बता दें माइका सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद होता है राजस्थान में, उसके बाद होता है बिहार में, और उसके बाद होता है झारखंड में। ये ऑर्डर है, आप ध्यान रख सकते हैं। और राजस्थान में एक खेतड़ी माइन है जो कि कॉपर के लिए फेमस है, कॉपर का माइन होता है यहाँ खेतड़ी, ठीक। और रानीगंज एक वेस्ट बंगाल में एक रानीगंज है जगह, रानीगंज जो कि फेमस है कोल माइनिंग के लिए फेमस है रानीगंज वेस्ट बंगाल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है साइबेरियन आइबेक्स क्या है? व्हाट इज साइबेरियन आइबेक्स? ऑप्शन ए है पहाड़ी शेर, ऑप्शन बी है बड़ी और भारी बकरियां, ऑप्शन सी है पहाड़ी हिरन, ऑप्शन डी है एक प्रकार का घोड़ा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी और भारी बकरियां, लार्ज एंड हेवनली बिल्ट गॉड्स। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको टेस्ट डिस्कशन में मज़ा आया होगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग GPM स्टडी।